नमस्ते दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए धोती सलवार। तो इसकी स्टिचिंग कैसे होगी, किस तरह से सिला जाएगा, किस तरह से कटिंग होगा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो फ्रेंड, अगर चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सिलाई से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए इसकी स्टिचिंग बताते हैं। पहले कटिंग बताएंगे कि किस तरह से मैंने कटिंग किया है। देखिए कितना इसमें लेयर है, कितना प्लेट्स है। तो कटिंग शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़ा है। तो इस तरह से मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। इस तरह से देखिए, बंद साइड एक साइड है और खुला साइड एक साइड है। तो यहाँ पे देखिए हम ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको अच्छे से मिला के इसको आप फोल्ड कर लीजिए ट्रायंगल शेप में। इस तरह से जो बंद साइड है वो इस साइड रहेगी और खुली साइड से हम फोल्ड किए हैं इस तरह से, ताकि इधर से का फैब्रिक हम आसानी से बचा सकें और बेल्ट में यूज कर सकें। तो यहाँ पे देखिए हम ट्रायंगल शेप में इस तरह से बिछा लिए हैं अच्छे से फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे देखिए सिकुड़न ना रहे, अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चारों बराबर कर लिए। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे 38 इंच का बनाएंगे। तो यहाँ पे 6 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए हम अलग से कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पे उसका उतना छोड़ के हम यहाँ पे पूरा लंबाई 38 इंच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच हम मोहरी लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे चलिए ऊपर साइड में हम आसन का माप लगाते हैं। तो 8 इंच हम यहाँ पे लगाएंगे और 6 इंच हमारा ऊपर बेल्ट रहेगा। 8 इंच हम नीचे लगाए हैं आसन और 2 इंच देखिए गहराई अंदर की साइड रहेगा। यहाँ पे इस तरह से मार्क करके अब यहाँ पे हल्का गोलाई दे देते हैं। इस तरह से गोलाई दे दीजिए। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए सामने साइड हम मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से करके यहाँ पे हम 1.5 इंच इस तरह से कटिंग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ 1.5 इंच लगा के इस तरह से सीधा मार्क कर लेते हैं। इसको कॉर्नर पे हम कटिंग करेंगे। तो चलिए हम इसी पे कटिंग करते हैं। पहले यहाँ पे जो फैब्रिक बचा हुआ है इस तरह से पहले कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने अलग कर लिया। अब यहाँ पे चलिए मोहरी कटिंग करेंगे और यहाँ आसन कटिंग करेंगे। पहले इसको देखिए यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं जो 1.5 इंच लगाया था मैंने इस तरह से। और यहाँ पे चलिए अब आगे कटिंग करते हैं। तो इस तरह से देखिए आसन का हम कटिंग करते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे मोहरी हम कटिंग करेंगे। मोहरी आप चाहे कोच टाइप में भी रख सकते हैं या आप मोहरी में बना सकते हैं। तो हम मोहरी बनाएंगे इस तरह से। और आप नोच भी रख सकते हैं। तो चलिए दोनों पार्ट को अलग करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रहेगा। इस तरह से देखिए दोनों पार्ट को यहाँ बीच से हम जॉइंट करेंगे। सिलते वक्त आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ आएगा। देखिए आसन साइड है यहाँ पे इस तरह से दोनों सेंटर मिला के इस तरह से कटिंग होगा यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे इस तरह से इजी स्टेप में मैंने कटिंग कर दिया। बहुत ही आसान है धोती सलवार बनाना। तो इस तरह से देखिए इधर जहाँ से मैंने 1.5 इंच का कटिंग किया था वहाँ से हम प्लेट डालना शुरू करेंगे। तो
प्लेट बहुत ही प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ साइड बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए बीच से हम प्लेट डालेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम प्लेट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बेल्ट के लिए हम पहले कटिंग कर लेते हैं बेल्ट, उसके बाद बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ये बचे हुए फैब्रिक में हम यहाँ पे बेल्ट निकालेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम 6 इंच जो बेल्ट लेना है, अब उसका 2 इंच प्लस लेना है जो मोड़ेंगे, जिसमें हम रबर डालेंगे, प्लास्टिक वगैरह। प्लास्टिक के लिए 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए 2 इंच हम पहले लगा लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे बाकी 3 इंच रहेगा, तो डबल फोल्डिंग है तो ओपन करने के बाद 6 इंच बेल्ट हो जाएगा और 2 इंच मार्जिन जो है फोल्डिंग करने के लिए वो हो जाएगा। इस तरह से पूरे पे हम मार्क कर लेते हैं 2-2 इंच पे इस तरह से। देखिए वहाँ पे इतना हमको चाहिए बेल्ट पे, इसको सेट करते हैं। 3 इंच पे कटिंग करना है हमको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 फोल्ड किए हैं, 3-3 इंच लगा के पूरा हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए मार्क कर लीजिए और यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने बेल्ट कटिंग कर लिया है। ये देखिए अब इस तरह से बेल्ट आएगा और यहाँ पे हम ये फोल्डिंग के लिए है। तो इस तरह से देखिए कटिंग कंप्लीट हुआ। तो आपको फाइनल लुक दिखाते हैं यहाँ पे इस तरह से कटिंग करके। देखिए इस तरह से रहेगा, कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए ऊपर का बेल्ट है और दोनों दोनों साइड का वो है हमारा। चलिए इसकी स्टिचिंग बताते हैं कि किस तरह से होगी। तो ये पहले हम यहाँ पे बेल्ट हम पहले बनाएंगे, स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लगाएंगे, स्टिच करते हुए ऊपर की साइड जाएंगे इस तरह से। देखिए लॉक करके पूरा ऊपर तक नहीं सिलेंगे, जो मैंने मार्जिन छोड़ा है उसको छोड़ के हम सिलेंगे। और यहाँ पे इस तरह से ओपन करेंगे सिले हुए पार्ट को। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलन चलाएंगे इस तरह से ओपन करके। यहाँ पे देखिए फोल्ड करके इस तरह। अब यहाँ पे पहले हम सिलन चला लेते हैं दोनों साइड। देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए मैंने सिल लिया। यहाँ पे अब फोल्ड करके हम पूरा राउंड सिलाई करेंगे इलास्टिक के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने फोल्ड कर लिया। इस तरह से चारों तरफ सिलाई कर लिया। इस तरह से देखिए यहाँ पे ओपन मैंने रखा है। आप इलास्टिक या डोरी कुछ भी लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा, फिनिशिंग के साथ रहेगा और अंदर से आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब चारों तरफ इस पे हम कुछ मार्क लगाते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कट लगाएंगे एकदम बराबर, चारों फोल्ड मिलाते हुए इस तरह फोल्ड करके हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से कट करके। देखिए बीचों बीच हम इस तरह से करेंगे। चलिए सलवार को पहले हम यहाँ पे किनारे साइड में जो 1.5 इंच मैंने कट किया था पहले उसको सिलेंगे, फिर उसके बाद आसन को सिलेंगे। तो यहाँ पे चलिए पहले हम इसको सिल लेते हैं इस तरह से। फिर दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे।
इस तरह से देखिए दोनों साइड हम पहले जॉइंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आसन हम जॉइंट करेंगे। अब दोनों पार्ट को लेके एक पार्ट इसमें एक पार्ट उसमें, दोनों साइड साइड हम पहले जॉइंट कर लेते हैं आसन को। देखिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे ताकि इधर उधर नीचे ऊपर ना हो, अच्छे से जॉइंट हो जाए। इस तरह से रख के घुमाते हुए हम स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से मिलाते हुए अच्छे से सिलन चलाएंगे। इस पे डबल सिलन चला देंगे इस पे। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पे हम अच्छे से सिलन डबल चला देंगे दोनों साइड पे। दोनों साइड साइड हम सिल लेते हैं अच्छे से बैठाते हुए। देखिए इस तरह से मिलाते हुए तो ये देखिए मैंने सिल लिया आसन को। यहाँ पे देखिए कंप्लीट हुआ। इस तरह देखिए दोनों साइड यहाँ पे बराबर से जॉइंट कर लिया है इस तरह से। देखिए यहाँ पे इसको भी मैंने सिल लिया है किनारे साइड। ये देखिए पूरा यहाँ पे आसन है। अब यहाँ पे चलिए हम आपको बेल्ट बताते हैं प्लेट्स कैसे पड़ेंगी। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम पहले शुरुआत करेंगे जहाँ पे 1 इंच का वो है, यहीं से हम प्लेट ऐसे ऐसे एक साइड से डालना शुरू करेंगे। और ध्यान रहे कि ये प्लेट आगे की साइड होना चाहिए ताकि लेयर अच्छी बने सीधी साइड में। इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे और एक्यूरेट बराबर ही प्लेट पड़ना चाहिए, तभी सलवार अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम आपको टिप्स बताएंगे, तो जिसको समझ में नहीं आता है तो आसानी से ये सिल सकता है और प्लेट कम ज़्यादा कहीं भी नहीं होगा, एक्यूरेट बैठेगा। तो यहाँ पे मेन सेंटर आसन का पहले लगा लीजिए फ्रंट का। यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई आप कर सकते हैं, ज़्यादा मत करिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे अटैच करिए या आप पिनअप कर सकते हैं या सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सिलाई कर दूँगी इस तरह से ताकि मेरा प्लेट एक्यूरेट बैठे। हम इसको एक ही साथ प्लेट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब बैक साइड में जहाँ पे हमको आसन मिलाना है वहाँ पे हम आसन का यहाँ पे लगाएंगे, अटैच करेंगे और जहाँ तक प्लेट डालनी है उसका कपड़ा हम छोड़ देंगे। मेन पॉइंट हम इसको चारों तरफ स्टिच कर देंगे। जो प्लेट्स डालनी है केवल वही छोड़ेंगे हम। तो इस तरह से देखिए हमने जॉइंट कर लिया यहाँ पे पीछे साइड, फ्रंट साइड और पीछे साइड। अब यहाँ पे हम ये देखिए जो 1.5 इंच का वो था वहाँ से हम अब यहाँ से हम प्लेट डालना शुरू करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड इस तरह से आप करेंगे तो आपको प्लेट डालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आराम से एक्यूरेट प्लेट्स इधर भी और बैक साइड भी दोनों साइड आराम से पड़ जाएगा। और आप चाहे तो पहले से भी प्लेट बना के डाल सकते हैं, लेकिन अब इसमें है इस तरह से तो आप प्लेट कम या ज़्यादा एडजस्ट भी कर सकते हैं और आराम से फिनिशिंग के साथ सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम आगे की साइड फोल्ड करते हुए प्लेट्स को बराबर ही
सेम साइज रहेगा प्लेट्स का। इस तरह से हम एक एक प्लेट डाल के हम स्टिच करेंगे। इस तरह से तो प्लेट में थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है और ज़्यादा प्लेट पड़ते हैं। इस तरह से थोड़ा सा प्लेट के ऊपर प्लेट चढ़ाना ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए हम प्लेट्स को एक के ऊपर थोड़ा सा चढ़ाएंगे इस तरह से और बराबर से प्लेट डालेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से बैठाते हुए हम एक एक प्लेट कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पे देखिए अब दूसरी साइड भी हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। देखिए प्लेट्स एक्यूरेट आई हैं। अब इस तरह से हम सेकंड पार्ट भी इधर का कंप्लीट करेंगे बराबर से। अब इसको हम सीधी साइड पलटेंगे, जिधर का प्लेट हमने डाला था उधर का ही इसका प्लेट भी पड़ेगा ताकि इसका लेयर अच्छे से बने। देखिए इस तरह से जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से कुछ लेयर बनती जाएगी। आपको अपोजिट नहीं डालना है, जिस तरह से उधर ले गए हैं और सेम इधर भी वही साइड लेके आइएगा इस तरह से बराबर प्लेट डालते हुए। इधर का प्लेट इधर, उधर का प्लेट उधर, तो इस तरह से लेयर बीच में बनती जाएगी। तो देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने चारों तरफ एक ही साथ सिलाई कर ली और एक्यूरेट मैंने प्लेट डाला हुआ है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे साइड वाला प्लेट लेयर की साइड ऐसे दिखाई देगा, लेयर टू लेयर बनेगा इसमें। देखिए प्रॉपर तरीके से लेयर दिखाई देता है। तो चलिए इसको सीधा करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह लगेगा। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे लेयर कितनी अच्छी सी आई है और प्लेट्स भी इक्वल है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए छोटे से शुरू है, बड़ा लेयर ऐसे बनते बनते पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लेयर एक एक्यूरेट बराबर ही आया है। यहाँ प्रेस करने के बाद फिनिशिंग बढ़िया आएगा। तो इस तरह से ये कॉटन कपड़ा है। तो चलिए इसका हम नोचा बनाते हैं। नीचे मोहरी, मोहरी को देखिए हम ऐसे इस तरह से पतला लेयर 1/2 इंच लेके यहाँ पे फोल्ड कर देंगे और सिलन कर देंगे इस तरह से। आप नोचा भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। देखिए इस तरह से दोनों साइड सिल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हम फिनिशिंग का सिलाई देते हैं, फिटिंग का। फिटिंग को मिलाते हुए हम स्टिच करेंगे। ½ इंच लेके इसका मार्जिन पूरा सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड हमने कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड ये बहुत ही कम टाइम में आसानी से मैंने कंप्लीट कर लिया सलवार को। आप इस तरह से सिलेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए हम रबर डालते हैं।
आप पतली लेस या आप वो भी डाल सकते हैं, डोरी लगाना चाहें तो डोरी भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लास्टिक लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए हम लास्टिक डाल के कंप्लीट कर दिए। तो ये रहा फ्रेंड फाइनल लुक। तो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो फ्रेंड एक बार कमेंट करना तो बनता है। तो फ्रेंड अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।